चंपा नाम की नगरी थी। उस नगरी में कामदेव नाम के श्रावक रहते थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रा था। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य की संपत्ति, 60,000 गायों के गोकुल उनके पास थे। इस प्रकार संसार के सुख से वे संपन्न थे। एक बार भगवान महावीर चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र बाग में पधारे। नगरी के लोगों ने दर्शन लाभ लिया। कामदेव श्रावक ने भी 12 व्रतों का स्वरूप समझकर भगवान से व्रतों को ग्रहण किया। कुछ वर्षों बाद कामदेव श्रावक अपने परिवार का दायित्व बड़े पुत्र को सौंपकर विशेष आराधना में जुड़ गए। एक बार पर्व तिथि का दिन था। कामदेव श्रावक पोषद में थे। आधी रात का समय था। एक देव आया और उसने कामदेव को धर्म से डिगाने के लिए भयानक डरावना पिशाच का रूप बनाया। उसके हाथ में शस्त्र था। उसने कामदेव से कहा, तुम यह धर्म क्रिया छोड़ दो, नहीं तो इस शस्त्र से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव घबराए नहीं, धर्म ध्यान में लगे रहे। पिशाच ने दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा ही कहा। फिर देव ने गुस्से में कामदेव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देव अपनी वैक्री शक्ति से टुकड़े जोड़कर पहले जैसा बना देते हैं, फिर भी वे अडिग रहे। अब उस देव ने विशाल हाथी का रूप बनाया। पुनः वैसा ही कहा। कामदेव विचलित नहीं हुए। हाथी ने उन्हें ऊपर उछाला, तीखे दांतों पर झेला, पैरों तले कुचला। इसे भी उन्होंने समभाव से सहा। उस देव को और गुस्सा आया। अब उसने विकराल सर्प का रूप बनाया, डराया, धमकाया। कामदेव शांत रहे। तब उस सर्प ने क्रोध युक्त लाल आंखें दिखाते हुए कामदेव के शरीर पर लिपटकर डंक मारे और कामदेव ने इस उपसर्ग को भी शांति से सहन किया। अब वह देव अपने असली रूप में प्रकट हुआ और कामदेव से बोला, हे कामदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारी दृढ़ता की प्रशंसा स्वयं शकेंद्र ने मुझसे की। मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं परीक्षा लेने आया था। सच में तुम्हारी धर्म श्रद्धा प्रशंसनीय है। धन्य है तुम्हें। ऐसा कहकर देव ने श्रावक को नमन किया, फिर क्षमा याचना करके चला गया। अब देव का उपसर्ग नहीं रहा। प्रातः सूर्योदय पश्चात कामदेव श्रावक ने पोषक पारा। भगवान चंपा नगरी के बाहर पधारे हुए थे, अतः वह भगवान महावीर के दर्शन वंदन के लिए गया। भगवान महावीर सर्वज्ञ थे। कामदेव के साथ जो देव ने किया वो भगवान को मालूम था। उन्होंने कामदेव से कहा, तुम्हारे साथ पोषदशाला में ऐसा ऐसा हुआ था और तुम निर्भयता से धर्म में दृढ़ रहे। क्या यह सही है? कामदेव ने कहा, हाँ भगवान, आपकी कृपा। तब भगवान ने वहां विराजमान साधु साध्वियों से कहा, जब एक श्रावक अपने धर्म में इतना दृढ़ रह सकता है तो साधु साध्वियों को विशेष दृढ़ रहना चाहिए। उपसर्गों को समभाव से सहना चाहिए। सभी ने भगवान की इस हित शिक्षा को सविनय स्वीकार किया। कामदेव वंदन करके लौट गए। इस घटना के बाद कामदेव ने विशेष धर्म आराधनाएं की। 20 वर्ष तक श्रावक व्रतों का पालन किया। अंत में 1 माह का संधारा करके काल धर्म को प्राप्त हुए। वहां से वे प्रथम सोधर्म देवलोक में अरुणाभ विभाग में विमान में उत्पन्न हुए। वहां 4 पल्योपम की स्थिति पूर्ण करके
महाविदय क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहां से मोक्ष प्राप्त करेंगे।